हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी गर्भ अवस्था भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पेशाब का प्रेगनेंसी में ज़्यादा आना और उसका कलर पीला आना। क्या ये संकेत बेटा होने का देता है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में? कितनी हद तक बात सच है, सारा इस वीडियो में आपको मिलेगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस मिलते रहते हैं। जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है ना, बॉडी में बहुत सारे बदलाव होते हैं। आपने देखा होगा स्टार्टिंग के दौर में, जब स्टार्टिंग के डेज होते हैं यानी कि फर्स्ट टाइमेस्टर होता है, तो बॉडी में वीकनेस, चक्कर आना, भूख कम लगना, उल्टी आना, ये सब चीज़ें रहती हैं। जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाता है, इन सब चीज़ों से राहत आती है। उसके बाद बॉडी में वेट गेन शुरू हो जाता है, पेट का बाहर आना निकलना शुरू हो जाता है, बाल बहुत ज़्यादा लंबे होने लग जाते हैं, नेल्स बढ़ने लग जाते हैं और वहीं पे पेशाब ज़्यादा आने लग जाता है। प्रेगनेंसी में ऐसा क्यों होता है? देखिए, प्रेगनेंसी में पेशाब का ज़्यादा आना इसलिए होता है, खासकर लास्ट ट्राइमेस्टर पे, यानी कि जब 7वां 8वां 9वां महीना लगता है ना, तो बार बार यूरिन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि बार बार यूरिन आ रहा है? तो वो इसलिए होता है, सबसे पहला रीज़न होता है, बच्चा पेट में धीरे धीरे बड़ा होता है, उसका प्रेशर हमारे यूट्रस पे पड़ता है, जिस करके यूट्रस पे वेट कर पड़ने के कारण जो मूत्राशय की थैली होती है उस पर दबाव पड़ता है और आपको बार बार बाथरूम आने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ये लास्ट टाइम पीरियड में ज़्यादा होता है। बट कई महिलाओं को ऐसा भी है कि यूरिन इतना ज़्यादा बार बार आता है कि आप वॉशरूम से निकलते हो, आपको फिर से यूरिन आता है। तो कई महिलाओं को ना गर्भ अवस्था में यूरिन इन्फेक्शन हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर एक बार इस बारे में डिस्कशन करें। आपको डॉक्टर अच्छी राय देंगे, कोई मेडिसिन देंगे जिससे आपको ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। अब यूरिन का पीला आना, बहुत सारी महिलाएं की ओल्ड वाइफ्स हैं कि अगर यूरिन पीला आता है तो लड़का होता है, अगर नहीं पीला आता, वो हल्का सा पीलापन है, तो लड़की होती है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, यूरिन का पीला आना या हल्का पीला आना लड़का लड़की को संकेत नहीं देता। जिन महिलाओं के यूरिन का कलर डार्क येलो होता है वो ज़्यादातर मसालेदार खाना खाती हैं या फिर बहुत ज़्यादा, जैसे मसालेदार खाना खाने के अलावा कोई मेडिसिन चल रही है। जैसे कई महिलाओं को गर्भावस्था में थायराइड हो जाता है, बीपी हो जाता है, तो उनकी दवाइयाँ भी चलती हैं, उस करके भी यूरिन का कलर पीला दिखना शुरू हो जाता है। या फिर पूरे दिन में आप पानी की मात्रा बहुत कम पी रही हैं, जिससे कि आपके यूरिन का कलर डार्क येलो दिखना शुरू हो जाता है। तो अगर आप ये सब करते हो कि पानी कम पीते हो, जैसे अब सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में प्यास कम लगती हैं तो महिलाएं पानी पीना अवॉइड करती हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। सर्दी हो या गर्मी हो, आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना है। 10 से 12 गिलास आपने पानी पीना ही पीना है। तभी आपकी जो कई महिलाओं को गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उससे भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ जो यूरिन का कलर डार्क येलो है वो अपना धीरे धीरे लाइट होना शुरू हो जाएगा। मेन रीज़न ये भी होता है कि महिलाएं पानी नहीं पीती हैं, ज़्यादातर बाहर का खाना खाना पसंद करती हैं। जो महिलाएं ज़्यादातर बाहर का खाना खाती हैं उनका डार्क येलो ही बाथरूम का कलर होता है। तो अगर आप चाहते हो कि डार्क येलो कलर ना हो, तो आप हल घर का ही खाना खाओ, साथ ही साथ भरपूर मात्रा में 10 से 12 गिलास पानी पियो, ताकि बॉडी आपकी हाइड्रेट रहे, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो। डिहाइड्रेशन अगर बॉडी में हुई तो देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम उससे बढ़ सकती है, क्योंकि बच्चा पानी की थैली में ही होता है। अगर पानी कम होगा तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, बच्चा और उसमें अस्वस्थ होगा पानी की थैली के अंदर। तो पानी भरपूर मात्रा में पिए, अपने आसपास बॉटल रखे पानी की, ताकि अगर आप भूल भी जाते हो तो आपको याद आए कि मुझको पानी पीना है। क्योंकि जितनी हाइड्रेट आपकी बॉडी रहेगी उतना आप एक्टिव रहोगे, जितना आप एक्टिव रहोगे उतने नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप आपके बढ़ जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो ना कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो ये चीज़ें ज़रूर करनी है कि पानी आपने भरपूर मात्रा में पीना है, घर का हेल्दी फूड ही खाना है, बाहर का बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, बाहर का खाना खाना आपने अवॉइड ही करना है। तो इन बातों का अगर ध्यान रखोगे तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी आराम से होगी। अब बात करते हैं कि बाथरूम का कलर पीला आता है तो क्या लड़का होता है? ऐसा जो घर की दादी नानियाँ होती हैं ऐसा कहती हैं कि अगर यूरिन का कलर पीला आ रहा है गर्भ अवस्था में तो लड़का होगा। तो देखिए, सबके साथ एक जैसा सिम्टम हो प्रेगनेंसी में ये ज़रूरी नहीं है। सबकी बॉडी अलग होती है, सबके हार्मोन्स अलग होते हैं और सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है। इसीलिए आप किसी की भी प्रेगनेंसी की स्टोरी सुनोगे तो सबकी अलग ही होगी, सबकी डिफरेंट ही होगी। तो अगर आप चाहते हो कि मेरी प्रेगनेंसी नॉर्मल हो,
कोई भी इसमें प्रॉब्लम ना हो। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका डाइट प्लान। क्या आपका डाइट प्लान है, कैसे आप खाना खा रहे हो। तो उसमें सबसे पहले इंक्लूड होता है पानी। पानी भरपूर मात्रा में पियोगे ना तो कोई भी आपको इन्फेक्शन नहीं होगी, ना ही कोई प्रॉब्लम होगी। अगर पानी कम पीते हो तो आपको देखो कोई ना कोई, देखिए सबसे पहले तो कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है गर्भ अवस्था में, एसिडिटी बनना शुरू हो जाती है, गैस बनती है तो सर में पेन होना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही साथ आपके अंदर ना कमज़ोरी फील होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप एक्टिव ही नहीं रहोगे। एक्टिव नहीं रहोगे तो आप खुद को ही फील करोगे कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझे वीकनेस फील हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, और भी सारी बातें आपको फील होना शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो ना तो आज ही घर का खाना खाना शुरू करें, बाहर का अवॉइड करें और खूब सारा पानी पिएं। दिन में 10 से 12 गिलास पानी ज़रूर पिएं, ताकि आप एक्टिव रहें, हाइड्रेट रहें। एक्टिव रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है सारा काम करोगे तो आपको थकावट फील नहीं होगी, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए इसलिए आप रेडी हो रहे हो। तो डॉक्टर भी बोलते हैं 10 से 12 गिलास पानी पियो, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, पानी ज़रूर पीना है। जूसी फ्रूट्स खाओ। हम देखिए सर्दियां हैं तो आपको किन्नू मार्केट में मिल रहे हैं, गाजर मिल रही है, आप उसका जूस पी सकते हो। जिन महिलाओं में ब्लड कम है उनका ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है, आप बीटरूट भी उसमें ऐड कर सकते हो, उसके बाद जूस निकालें पियो, आपका ब्लड फ्लो बहुत जल्दी बढ़ेगा। और ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो देखिए जब डिलीवरी होती है ना तो आपका चेकअप होता है कि ब्लड कितना है। अगर ब्लड कम होता है तब भी सी सेक्शन करता है डॉक्टर, नॉर्मल डिलीवरी नहीं करता है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो तो ब्लड भी अपना ज़रूर पूरा रखें। हर महीने आप चेकअप ज़रूर कराएं कि ब्लड कितना है। और अगर आपको यूरिन में कोई इन्फेक्शन लग रही है कि यूरिन जब आप कर रहे हो तो कोई ब्लड आ रहा है, कोई ब्लू सा पदार्थ आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है यूरिन में, तब अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसर्न करें, क्योंकि ये कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। बट बार बार अगर आपको यूरिन आता है लास्ट ट्राइमेस्टर में तो वो नॉर्मल है, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे पेट में बड़ा हो रहा है, उसका भार हमारे यूट्रस पे जाता है। यूट्रस पे बाहर जाने के कारण मूत्राशय की थैली पे जोर पड़ता है, जिससे बार बार यूरिन की प्रॉब्लम बढ़ती है। तो उससे लड़का लड़की हम नहीं जान सकते, वो एक नॉर्मल सिम्टम है जो कि सबके केस में होता है, चाहे लड़का हो या लड़की। देखिए मेरा चैनल लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ही मैं ये सिखाती हूँ। सिर्फ अपने वीडियोज़ में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो कि मेरे दोनों ही प्रेगनेंसी में मेरे साथ थे। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यूरिन का ज़्यादा आना क्या होता है और पीला दिखने की क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो लड़का लड़की जब नहीं भी, ये लड़का लड़की बिल्कुल भी इससे नहीं पता लगता, सिर्फ इससे आपको ये पता लगता है कि आप ज़्यादा चटाके मसालेदार खाना खा रहे हो, तभी उनका कलर येलो है। जिनका हल्का सा पीला होता है वो यानी कि बिल्कुल परफेक्ट है, वो घर का ही खाना खा रहे हैं और हेल्दी खा रहे हैं। उन महिलाओं को इन्फेक्शन भी नहीं होगी, ना ही कोई एलर्जी होगी, कोई समस्या नहीं होगी। और साथ ही साथ नॉर्मल डिलीवरी उनकी बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि जितना पानी पियोगे उतना ही उनका कलर आपका अच्छा होगा, हल्का पीला होगा, और उतना ही नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप रेडी होगे। कल को अगर आपको लेबर पेन आता है तो बच्चा जल्दी पुश करेगा, यानी कि आप जल्दी पुश करोगे और जल्दी बेबी बाहर आएगा। ऑब्वियसली बात है, जब बेबी बाहर आएगा तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी और आप जल्दी रिकवर करोगे। सी सेक्शन के अकॉर्डिंग नॉर्मल डिलीवरी वाले बहुत जल्दी रिकवर होते हैं, इसीलिए हर एक महिला चाहती है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, सी सेक्शन ना हो। हर कोई सी सेक्शन से बचता है, वो इसीलिए, क्योंकि देखिए जब बेबी होता है, जब बच्चे को अपने हाथ में नहीं उठा पाते तो कितना दुख होता है। सी सेक्शन में ऐसे ही होता है, बच्चा हम गोद में नहीं ले पाते क्योंकि पेट में टाँके लगे होते हैं, है ना। नॉर्मल डिलीवरी वाली महिला ले लेती है गोद में, उसे खूब प्यार करती है। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हो ना कि मैं बच्चा अपना गोद में ले पाऊँ डिलीवरी के बाद, तो आप चाहो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, उसके लिए आप अच्छे से एक्टिव रहो। नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक्सरसाइज करो, खूब सारा पानी पियो, ताकि आपकी डिलीवरी आराम से और नॉर्मल हो जाए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कौन सा मंथ चल रहा है आपका, कमेंट बॉक्स में ये भी लिखें, ताकि जल्दी से मैं आपके लिए उसी टॉपिक पे वीडियो ला सकूं। तो मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए भी टेक केयर, बाय बाय।